बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके बेटे सैयद ज़िया अब्बास पर कल रात गुलजार बाग पटना सिटी में मजलिस के बाद जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद उनके बेटे को ज़ख्मी हालत में नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया। दोनों जानिब से FIR हुआ है। ज़िया अब्बास ने कहा कि उनकी फैमिली और उनके वालिद पर किसी भी वक्त कोई जानलेवा हमला हो सकता है, उन पर ख़तरा है। मामला ये था कि कंटिन्यूसली ये लोग सैफ हैदर, शुजा हैदर, फारूक हैदर, ये इनके 3-4 नाम हैं। पहले तो ये लोग खुद फर्जी हैं, पता नहीं क्या ओरिजिनल नेम इनको मुझे खुद नहीं पता है। तो कंटेंट ये लोग हमेशा अबर टिप्पणियाँ करते हैं, हमेशा लड़ाई झगड़ा ये वो। और मेरे साथ पर्सनली इन्होंने आज खुल के एक प्लान के तहत इन लोगों ने पूरा 5-6 लड़के थे, 1-2 के पास आर्म्स था, एक आर्म्स जो फारूक हैदर के पास, जो शुजा हैदर नाम है उनके पास था। उन्होंने मुझे फायरिंग करने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें बचाने की कोशिश की मैंने, तो मेरे हाथ में लगा, बॉडी में लगा। उन्होंने मतलब 5-6 लोग तो उन्होंने सही से बदसलूकी की मेरे साथ। और सबसे पहले जब मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था, मजलिस ख़त्म हो चुकी थी, मैं वहाँ जब क्रॉस कर रहा था तो उन्होंने मुझे अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किया, पापा के लिए किया, मेरे लिए किया, और मेरे नाना थे उनको बोला, फिर उनका कॉलर पकड़ा, मेरा पकड़ा। मतलब वो लोग पूरे प्लान के तहत आए थे हम लोग को मारने के लिए ही। मैं इस वक्त नालंदा मेडिकल कॉलेज के अहाते में खड़ा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ पटना सिटी में एक मजलिस के दौरान इनके और इनके बेटे के साथ मारपीट हुई है। मामला हॉस्पिटल तक आया है, इन लोगों ने FIR कराया है। चेयरमैन साहब, क्या मामला था? गुलजार बाग स्टेट से इमामबादी वक्फ स्टेट करते हैं, उसमें एक इसारे सवाब के लिए 40वें की मजलिस थी। हम भी थे, मेरे साथ काफ़ी लोग थे, हज़ारों लोग थे। मजलिस ख़त्म होने के बाद से हम नजम अली के घर में जाकर बैठ के चाय पी रहे थे। मेरे साथ एक आदमी और लोग थे। इसी दौरान बहुत शोरगुल हुआ। हम बाहर निकले, देखा कि इनका शर्ट फटा, बेटे का शर्ट फटा हुआ, हाथों से खून निकल रहा था। पूछा मामला क्या है? मामला ये था कि शुजा हैदर और उनका भाई और 1-2 और लोग थे, ये खड़े होके अभद्र टिप्पणियाँ कर रहे थे मेरे ऊपर। और मेरे साथ वो जावेद साहब जो हैं, बबलू साहब, उन्होंने सुना तो फिर पूछा ऐसा क्यों किया। उसी पर वो लोग कट्टा निकाले या क्या किए, हमने तो देखा नहीं, मथे नहीं, कट्टा निकाले, फायर किए। और यहाँ तक कि मेरे बीवी को, मेरे बच्चे को, मतलब जो शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। इसी पे बाताबाती हुई, मारपीट हुआ। और इनके जहाँ तक मुझे इनके पॉकेट में मैंने दिया था कि एक चंदा देना था, पैसा कुछ था, 30-35 हज़ार रुपये था, वो भी लोग ने निकाल लिया। शायद अब उनके छोटे भाई ने निकाल लिया। कट्टा चलाया, हाथ में शायद हाथ में लगा हुआ है। उन्होंने काउंटर केस किया, उन्होंने कंप्लेंट किया, हम लोग भी गए। हमने फ़ौरन उसी वक्त थाना इंचार्ज को फ़ोन किया, आलमगंज गुलजार स्टेट से भी, SP सिटी से भी बात किया कि इस तरह की बात है, हम तो यहाँ पे आए हैं। जबकि मेरा आज कोई PSO, हम जानते हैं कि वो सिंपल आदमी, हम कोई बॉडीगार्ड ले घूमते रहे, जबकि बॉडीगार्ड मेरे पास है भी। वो भी बेचारा तो घर पर आराम करो, कुछ होती है, छुट्टी का दिन है, सब आराम करता है। तो मेरा मिजाज इस टाइप का है भी नहीं मारपीट का, लेकिन तूफ़ान बदतमीज़ी थी जिसकी बुनियाद पर हुआ। और ये लोग पिछले कई महीनों से, जब से शिया वक्फ बोर्ड के हम चेयरमैन बने हैं, इन लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं। मकसद में कामयाब नहीं होने का मकसद ये है कि ये लोग लालची टाइप के लोग हैं। ये खुद ही चाहते थे कि हमको मतवल्ली बनाया जाए, हमको फजल इमाम कम्प्लेक्स में हमसे उन्होंने खुद कहा कि हमको चाबी दिलवा दीजिए इमाम बाड़ा की, हमको दुकान दिलवा दीजिए, हमको एक C ब्लॉक में हमको फ्लैट दिलवा दीजिए, मुल्ला शादमान जो वक्फ स्टेट है उसका मतवल्ली बना दीजिए आप, और क्या नाम है आपके पटना ज़िला वफाक कमेटी का सदर बानी। मतलब इन लोग को हमने बनाया नहीं, मालूम है कि पहले से ही संदिग्ध लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि इनके वालिद भी जेल जा चुके हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी लूटा था। अब मैनेजर थे वही फजल इमाम कम्प्लेक्स के इमाम, मेरी इमाम जिसको लेडी इमाम कहते हैं, उन्होंने केस किया था, जेल भी गए थे। तो हम इस पर बात को यहाँ करना नहीं चाहते। चलिए वो लोग बकते हैं सोशल मीडिया पर, जो बकते हैं बकने दिए, लेकिन मतलब इंतहा, कोई चीज़ की इंतहा होती है। नतीजतन ये हुआ कि आज उनका गाली देना, बात आगे बढ़ी, और वो प्लान के तहत आते हैं कि किसी भी हालत में ज़िया अब्बास को हम गोली मारें। ये थे चेयरमैन शिया वक्फ बोर्ड अफजल अब्बास। यहाँ कई और लोग हैं जो इनके साथ थे जाए वाक़या पे, और उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। ये बबलू साहब हैं,
क्या था मामला बबलू भाई, क्या और उसको क्या हुआ? हम गए वहाँ तो चेयरमैन साहब को गाली बक रहा था। हम जाके बोला कि भैया गाली काहे ला बक रहे हो उनको, आए हो मजलिस में, चेलों की मजलिस में। ये बोला तो मेरे गाली बक के लगा। उसका सजया जो आ गया चेयरमैन साहब का बेटा, तो उसको जो है माए बहन की गद्दी की गाली दी तो उसी में झड़प हुआ। सब डंटा उंटा पता ना कहाँ से 10-15 लड़का था, डंटा उंटा ला के जो मारी से देखने मेरा पूरा पैर एकदम चला नहीं जा रहा है, पीठ उठ में पूरे में डंटे से सब मारी से। यही था। चेयरमैन अफजल अब्बास का कहना है कि जब से इन्होंने इक़्तिदार ये चेयरमैनशिप का ओहदा संभाला है, उसके बाद से ही ये कुछ लोग हैं जो इनके ख़िलाफ़ मुतहर्रिक हैं सोशल मीडिया पे, और वैसे भी आज उन लोगों ने इनके और पीए और इनके बेटा के साथ ज़्यादती की मारपीट की है। मामला थाने तक पहुंचा है, एसपी तक इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। देखना यह है कि ये किस करवट मामला जाता है। पटना से ईटीवी भारत के लिए खुर्शीद आलम।